आप जो पैकेज खाना खाते हैं वो कितना सुरक्षित है। ये स्टडीज जो हैं बार बार आती हैं, कुछ स्टडीज तो अभी कुछ दिन पहले ही आई हैं, और इस लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार ये आया है कि ग्लोबल पैकेज्ड फूड जायंट्स जो हैं, यानी कि जो एमएनसीज हैं, पूरे विश्व में लीडर्स हैं ये, वो जो है भारत में और बाकी जो लो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं वो कम सुरक्षित हैं। और ऐसा आया है इस रिपोर्ट में कि ये जो प्रोडक्ट्स जो मल्टीनेशनल्स बेच रहे हैं भारत में, उनका जो स्कोर कार्ड आया है इस इंडेक्स के अनुसार वो कुछ ऐसा आया है इस रिपोर्ट के अनुसार कि वो 0.6 और 3.1 के बीच में है। लेकिन जो स्कोर हेल्दी माना जाता है यानी कि सुरक्षित माना जाता है वो 3.5 के ऊपर होना चाहिए इस स्टडी के अनुसार। तो ये तो एज फार एज स्कोर्स और इंडेक्स की बात है। और एवरेज स्कोर जो है हाई इनकम कंट्रीज में जो है इन्हीं प्रोडक्ट्स का, इन्हीं ब्रांड्स का, वो 1.8 से 2.3 के बीच में है। ऐसा भी माना जा रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार कि जो ज्यादा रेवेन्यू है या ज्यादा कमाई है एमएनसीज जो है वो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज से उनको मिल रही है। अब इन कंपनीज का जो असेसमेंट हुआ था इस स्टडी के अनुसार वो न्यूट्रिएंट प्रोफाइल मॉडल्स पर हुआ था, पोर्टफोलियो इम्प्रूवमेंट पर हुआ था, लेबलिंग और मार्केटिंग में भी हुआ था। और ये जो है इंडेक्स, ये ग्लोबल इंडेक्स है नॉन प्रॉफिट ग्रुप की तरफ से, एक्सेस टू न्यूट्रिशन इनिशिएटिव। तो इनकी जो लेटेस्ट स्टडी आई है इसके बाद से ये एक टॉपिक जो है, एक डिबेट जो है फिर से सेंटर स्टेज पे आ गई है कि आपका पैकेज खाना कितना सुरक्षित है। ये डिकोड करने के लिए हमारे साथ है रेवंत हेमंत सिंह का, ये फूड सेफ्टी कैंपेनर हैं। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। आप हर रोज फूड सेफ्टी पर लोगों को समझाते हैं और आप सोशल मीडिया पे एक तरह से कैंपेनर हैं फूड सेफ्टी नॉर्म्स के लिए। अब आप समझाइए, जब ये रिपोर्ट्स कुछ दिन पहले ही आ रही हैं, ये स्टडीज पहले भी आई हैं लेकिन अब ये रिसेंटली भी आ रही हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये शॉक है एक तरह से, या एक तरह से वेकअप कॉल है सारे ही कॉर्पोरेट्स के लिए, सारी सरकारों के लिए, सारे ही फूड सेफ्टी रेगुलेटर्स के लिए? उतना मुझे शॉक नहीं कर रहा है क्योंकि ये पहले भी आई हुई है ऐसी खबर, और ये हर 6 महीना में ऐसा कुछ ना कोई रिपोर्ट आता है। तो भारत में जो खाना बड़े बड़े पैकेज फूड मतलब कंपनीज बेच रहे हैं वो थोड़ा क्वालिटी उसमें खराब है। और इसका 3 कारण मुझे लगता है। एक है कि इंडिया में इनकम लेवल भी लोअर है, तो वो पैसा भी कम खर्च करते हैं, प्राइस पॉइंट कम होता है। तो क्योंकि प्राइस पॉइंट कम है तो उन्हें सस्ता इंग्रेडिएंट्स भी डालना पड़ता है कंपनीज को। सेकंड है, इंडिया में थोड़ा लॉज एंड रेगुलेशंस भी थोड़ा वीकर है दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन। सो कुछ कंपनीज को लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर, थोड़े इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी डालेंगे तो कुछ सरकार उन्हें कुछ करेगा नहीं। थर्ड है कि यहाँ कस्टमर अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि क्या हेल्दी है क्या नहीं है। और अगर कोई कंपनी हेल्दी बेचने की कोशिश भी करे तो कस्टमर लोग उसे वैल्यू नहीं करेंगे, तो वो हेल्दी बेचने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो वो तो इसीलिए 3 कारण के लिए आई फील कि ये सब हो रहा है। और हाँ, ये चिंता की बात तो डेफिनेटली है क्योंकि हेल्थ के इम्पोर्टेंट और कुछ है नहीं, तो ये डेफिनेटली काफी चिंता की बात है। जी बिल्कुल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जैसे कि आपने कहा। और ये जो अभी हम बात कर रहे थे ऑफिस में ही, हम सबसे एक व्यू ले रहे थे कि ऐसी स्टडीज अभी भी आ रही हैं, ऐसे सर्वेज अभी भी आ रहे हैं। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि देखिए क्विक कॉमर्स ट्रेंड भी एक है। हाँ, अब आपका मन करता है तो आपको कुछ मिनटों में आपके इच्छा का पैकेज फूड जो है डिलीवर हो जाता है। लेकिन आपको कैसे पता है कि क्या सुरक्षित है क्या नहीं है, क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मीट कर रहा है क्या नहीं? तो क्या आपको लगता है कि एक तरह से इसका क्लियर डेफिनेशन जो है, काफी एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए कि क्या हेल्दी है क्या नहीं है, तो आप क्या इससे सहमत हैं? आई मीन आइडियल मतलब होना चाहिए, लेकिन बहुत मुश्किल है करना क्योंकि कोई भी दो न्यूट्रिशनिस्ट एक पॉइंट में अग्री नहीं करते हैं। कोई बोलता है ये अच्छा है, कोई बोलता है कुछ और अच्छा है। तो ऑनलाइन भी आप अगर सुनोगे तो इतने हजारों ओपिनियन आते हैं जो हमेशा अलग होते हैं एक दूसरे से। तो एक चीज हेल्दी डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपका बात से मानता हूं कि जो ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स कंपनीज है उन्हें लेबल्स और वो सब बहुत क्लियरली लिखना चाहिए अपने पिक्चर्स में जब आप खरीद रहे हैं, क्योंकि हमारा परचेज फिजिकल स्टोर्स से चेंज हो रहा है और अब ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स में बदल रहा है।
तो अब क्विक कॉमर्स में जब मैं खरीद रहा हूँ, मुझे बस आसानी से पता चल जाना चाहिए कि ये प्रोडक्ट में है क्या, और कभी-कभी वो दिखता नहीं है। तो थोड़े एफर्ट करना चाहिए ये सब कंपनीज को कि आसानी से हमें पता चल जाए। जी बिल्कुल, थोड़ा एफर्ट उनकी तरफ से, थोड़ा अवेयरनेस, जैसे कि आपने कहा कि सबकी तरफ से, वो जो है एक तरह से नीड ऑफ द आवर है, जैसे कि आप समझा रहे थे। आप ये भी पहले हम जब बात कर रहे थे ये समझा रहे थे कि देखिए एक तरह से नए-नए प्लेटफ़ॉर्म्स और हेल्दी प्लेटफ़ॉर्म्स को भी एक दिशा मिल रही है अब क्विक कॉमर्स के ट्रेंड से। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस रही हैं जो आप हर रोज़ ये स्पेस को ट्रैक करते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दो अलग-अलग ओपिनियन है मेरा। एक है कि ये क्विक कॉमर्स वो सब से जंक फूड बहुत आसानी से मिलता है अब हमें। तो जब मुझे रात को आइसक्रीम खाने का मन हुआ तो मैं ऑर्डर कर लिया, जो मैं पहले थोड़ा-सा मैं जाके नहीं, मैं कहीं आधा घंटा दूर नहीं जाता, ना ही मैं कुछ वो करता, लेकिन 10 मिनट में आ रहा है तो मैं आइसक्रीम ऑर्डर कर लेता हूँ। तो वो एक थोड़ा-सा चिंता की बात है कि लोग बहुत आसानी से जंक फूड ऑर्डर कर लेते हैं। अ, लेकिन दूसरी एक अच्छी बात ये है कि अब जो छोटे-छोटे कंपनीज हैं, जो हेल्दी खाना बेचते हैं, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिल गया है मार्केट को एंटर करने का, क्योंकि उनको डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया है। पहले क्या होता था कि वो बड़े कंपनी से सक नहीं पाते थे क्योंकि उनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, वो हजारों स्टोर में अपने आप को नहीं ला पाते थे। लेकिन क्विक कॉमर्स के कारण उनके खाली एक क्विक कॉमर्स कंपनी से साइन करना पड़ेगा, और वो क्विक कॉमर्स कंपनी वो छोटे कंपनी को हजारों स्टोर में ले आएगा। तो ये उनके लिए काफी अच्छा हो गया। तो बहुत सारे छोटे कंपनीज अब क्विक कॉमर्स के जरिए से बड़े कंपनीज बन पा रहे हैं, और बड़े से बड़े कंपनी को टक्कर दे रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि बड़े कंपनीज भी थोड़े और हेल्दी खाना बेचेंगे, क्योंकि उन्हें भी लग गया कि अब कंपटीशन आ रहा है। जी, बिल्कुल, तो इसका एक पॉज़िटिव असर भी है, इम्पैक्ट भी है, जैसे कि आपने अभी समझाया हमारे दर्शकों को। लेकिन एक तरह से ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, जो ये एम्फसाइज़ कर रही है, इस बात पर वापस से स्ट्रेस कर रही है कि ग्लोबल पैकेज्ड फूड जायंट्स जो हैं, जैसे कि आपने कहा, ये एमएनसी जायंट्स हैं पूरे विश्व में, ये जो हैं कम सुरक्षित या कम हेल्दी प्रोडक्ट्स जो हैं, लो मिडल इनकम कंट्रीज़ को बेच रहे हैं। तो ये जब एक बात आ जाती है अवेयरनेस की, आपने कहा चेक्स की, लेकिन क्या ये एक तरह से सारे कॉर्पोरेट्स के लिए, सारे फूड रेगुलेटर्स के लिए, सारी ही सरकारों के लिए एक तरह से एक वेक अप कॉल है कि अब आप इस पर ध्यान दीजिए? 100% ये एक वेकअप कॉल है, और ये वेकअप कॉल पहले भी आया है, ये वापस आएगा, बट वो कॉल को उठाना भी पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हेल्थ के इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट और कुछ है नहीं। एंड आप देखेंगे कि कोई भी आप बजट देखेंगे, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, लेकिन जो बजट देखेंगे वो फूड के तरफ उतना ज़्यादा जाता नहीं है, हेल्दी फूड के तरफ। एंड जो फूड रेगुलेशन बॉडीज़ हैं, वो भी काफ़ी अंडरस्टाफ्ड हैं। तो उन्हें भी और बजट्स की दरकार है, ताकि वो इंस्पेक्टर, ज़्यादा फूड इंस्पेक्टर्स ला पाएँ, जो रेस्टोरेंट्स को थोड़ा और इंस्पेक्ट कर पाएँ और पैकेज फूड्स को और इंस्पेक्ट कर पाएँ। तो ये एक वेकअप कॉल डेफिनेटली है, बोथ फॉर द रेगुलेटरी बॉडीज एज वेल एज फॉर द पब्लिक। तो पब्लिक को भी थोड़ा सा वेकअप कॉल लेना चाहिए कि हम भी जो खरीद रहे हैं, हम भी उसमें एफर्ट डालें, खाली सब कुछ किसी और के ऊपर नहीं छोड़ दें, ब्लेम गेम नहीं खेलें, खुद भी एक जिम्मेदारी उठाएं हेल्दी खाना चुनने की। जी, बिल्कुल, ये सबकी ही ज़िम्मेदारी है एक तरह से, जैसे कि आपने कहा, कॉर्पोरेट्स की, सरकारों की, फूड रेगुलेटर्स की और पब्लिक की भी जैसे कि आपने कहा। और ये जो है, याद रखिए कि ग्लोबल पैकेज्ड फूड जायंट्स जो हैं, ये पूरे विश्व में कितने सिग्निफिकेंटली, कितना ज़्यादा आपके ग्लोबल जीडीपी पर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है एक तरह से, जैसे कि आपने कहा कि रेवेन्यू एंगल, जीडीपी कंट्रीब्यूशन एंगल, अगर हम देखें तो अगर इस पे सब ध्यान दें, सब जानकार बने, तो सबके लिए ही अच्छा रहेगा। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए, और आपके थॉट्स जो हैं आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर किए उसके लिए।